बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी का जो शेप होता है वो बाइकनकेव शेप होता है। इसके अगर हम शेप के बारे में बात करें, इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों, इसका शेप होता है बाइकनकेव। इसको हम लोग कहते हैं बाई कनकेव शेप कहते हैं। और आपसे पूछा जाए इसमें न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है, तो आमूमन इसमें हम लोग कहते हैं कि न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी एब्सेंट। लेकिन कुछ महान भाव सवाल ये उठा सकते हैं कि सर प्रेजेंट भी दिया हुआ है, तो प्रेजेंट केवल इमेच्योर केस में हो सकता है। तो ओनली प्रेजेंट इन केस ऑफ immature, in case of immature। ये कहाँ बनती है? तो रेड ब्लड सेल आपके बॉडी में बोन मैरो में बनती है, ठीक है, और खत्म होती है ये स्प्लीन में। तो ग्रेवयार्ड या रेड ब्लड सेल का अगर आपसे कहा जाए कहाँ जाके डाई करती है, शमशान, तो शमशान घाट है इसका स्प्लाइन। स्प्लाइन किडनी के पास एक जगह है वहाँ पे। और स्प्लाइन से ही मुझे याद आ गया, इसी को हम लोग ब्लड बैंक भी कहते हैं। ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कहते हैं, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट ब्लड हमेशा स्टोर रहता है। जैसे ही आपने 1 यूनिट ब्लड डोनेट किया, उतना आपके बॉडी में वापस आ जाएगा। अब 1 यूनिट होता कितना है? ये 350 से लेके 450 ml तक होता है। इसीलिए डॉक्टर द्वारा कहा जाता है कि इससे ज़्यादा खून आप डोनेट ना करें, 1 यूनिट ही डोनेट करें, ठीक है। तो ये बोन मैरो में बनता है। कहाँ बनता है? ये बोन मैरो में बनता है। और बच्चों में, शिशु में जो एम्ब्रियो होते हैं उसमें लीवर में बनता है। तो ये बच्चों में 0 से 2 महीने के जो बच्चे होते हैं उनमें लीवर में ये बनता है, और एडल्ट में ये बोन मैरो में बनता है। बोन बोन मैरो क्या होता है? तो बोन मैरो जैसे जो आपकी हड्डियां होती हैं, कभी आप चिकन वगैरह या मीट वगैरह खाए होंगे, तो हड्डियों के अंदर ये जो रेसा पाया जाता है रेड कलर का, ठीक है, जिसको आप चूस चूस के खाते हो वैसे ठोक ठोक के, ये जो रेसा होता है, इसी रेसे को हम लोग बोन मैरो कहते हैं, ठीक है। तो चिकन लेग पीस, ठीक है, चिकन लेग पीस, गाना भी बहुत फेमस चला चिकन लेग पीस, एक वो है ना इन्फ्लुएंसर खाता रहता है चिकन चिकन, तो उसी में पाया जाता है। उम्मीद है ये भी बात आपको बहुत ही भली भांति समझ आ रही है, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने तो 2 मिनट का पॉज लेते हैं, चलने दें, चलिए चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्यूटर साहब ने कहा चलने दिया जाए। वैसे इसकी वीडियो आपको ऐप पे मिल ही रही है, ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर जी ने कहा और चलाइए। तो अगला जो है WBC, अगला है आपका जिसको हम लोग सोल्जर कहते हैं अपने बॉडी का, ठीक है, WBC, सोल्जर ऑफ बॉडी, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, WBC। इसकी लाइफ स्पेन, एवरेज लाइफ स्पेन 2 से 7 दिन ही होती है। हाँ, 15 दिन मैक्सिमम होती है, बट 2 से 7 दिन ही होती है। ये थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसकी साइज तो ज्यादा होती है, संख्या में कम होती है, साइज बड़ी होती है, ठीक है। सो लार्ज इन साइज बट लेस इन नंबर। ये भी 4 तरह के होते हैं, सॉरी 5 तरह के, नॉट 4 तरह के, 5 टाइप्स के WBC आपके बॉडी में पाए जाते हैं। 5 तरह के आपके WBC आपके बॉडी में पाए जाते हैं, और उनका अलग अलग काम है। कोई बैक्टीरिया से लड़ता है, फंगस से लड़ता, मतलब लिविंग एजेंट से लड़ता है, कोई नॉन लिविंग एजेंट से लड़ता है, और एक जो है वो वायरस से लड़ता है। क्योंकि वायरस क्या है, वो लिविंग भी नहीं है और नॉन लिविंग भी नहीं है, इंटरमीडिएट है, दोनों तरह का है, बात समझिएगा। तो ये 5 तरह के हैं, मैं आपको लिखता हूं। पहला है आपका स्नोफिल,
कहते हैं ना स्नोफीलिया हुआ एलर्जी से जो आपको मदद करता है लड़ने में, तो आपका है स्नोफिल। दूसरा है आपका बेसोफिल। ये सारे टेक्निकल टर्म्स हैं। बेसोफिल। तीसरा है आपका न्यूट्रोफिल। इसको पढ़ के आपको ऐसा महसूस होगा कि आप कहीं एमबीबीएस तो नहीं कर रहे हैं। आप बात मानिए, एमबीबीएस की लेवल की नहीं पढ़ाई जा रही है, मेडिकल आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही बेसिक आपके जो परीक्षा में एग्जाम में आने वाले हैं उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं। इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाते हैं तो आप देखेंगे आपके सारे सवाल बन जाएंगे। इस बात की पुष्टि मैं करता हूँ और इसके लिए मैं प्रॉमिस भी करता हूँ। तो आप इस लेक्चर को देखने के बाद सवाल जरूर लगाएं। आपके पास क्वेश्चन बैंक है, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो आप प्रिसाइज का ऐप डाउनलोड करेंगे, आपको वहाँ पे क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। न्यूट्रोफिल। चौथा है आपका मोनोसाइट। लास्ट है आपका लिम्फोसाइट। अगर हम परसेंटेज की बात करें कि डब्ल्यूबीसी में ये कितने कितने परसेंटेज होते हैं, तो स्नोफिल जो है ये कंपोजिशन के हिसाब से 2 to 4% होता है। बेसोफिल ये 0 से 1% होता है। न्यूट्रोफिल ये 60 से 70%, सबसे ज़्यादा आप कह लीजिए कि वॉल्यूम डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल का ही होता है। और 5% आपका होता है मोनोसाइट और 25% आपका होता है लिम्फोसाइट। साइज के हिसाब से बात करें तो कि साइज में सबसे बड़ा आपका मोनोसाइट होता है और सबसे छोटा आपका लिम्फोसाइट होता है। मोनोसाइट सबसे लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट सेल है ब्लड का, लार्जेस्ट सेल है। ये आरबीसी में भी सबसे लार्जेस्ट है और सबसे स्मॉलेस्ट, क्योंकि पेपर में पूछा गया था कि दिए गए ऑप्शन में से आप ये बताइए ब्लड का सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है, उसमें ऑप्शन में से था आरबीसी, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो ऑप्शन है उसमें मोनोसाइट जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है। लाइफ स्पैन के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन जो है, सबसे ज़्यादा अमूमन क्या सभी बराबर ही है लगभग, तो इस्नोफिल की जो लाइफ स्पैन है वो 7 से 12 दिन है, 7 to 12 डेज की लाइफ स्पैन है। बेसोफिल की 12 से 15 दिन की लाइफ स्पैन है। न्यूट्रोफिल की 2 से 5 दिन की है लाइफ स्पैन, और इसका भी 2 से 5 ही दिन है, और इसका हाफ डे या 1 डे के आसपास का लाइफ स्पैन लिम्फोसाइट का। ठीक है। अब ये कैसे कैसे इनका क्या क्या रोल है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, जैसे ही कोई भी नॉन लिविंग हार्मफुल सब्सटेंस आपके बॉडी में इंटर करता है, जैसे कि डस्ट डस्ट हो गया, कोई भी चीज हो गई, चेंज इन टेम्परेचर हो गया, विंड हो गई, सनलाइट हो गया, तो सबसे पहले बेसोफिल उसको सेंस करता है। बेसोफिल ये सेंस करता है कि आपके बॉडी में कुछ ऐसी चीज इंटर कर गई जिससे आपकी बॉडी को कष्ट होने वाला है। जैसे मुझे डस्ट से एलर्जी है, मुझे छींक आने लगती है, मुझे धुएं से एलर्जी है। यानी बेसोफिल ने ये सेंस किया कि सर आपके बॉडी में धुआं इंटर होने वाला है। और जैसे ही बेसोफिल सेंस करता है, बेसोफिल एक केमिकल सिक्रेट करता है, उस केमिकल का नाम है हिस्टामाइन। उस केमिकल का नाम है हिस्टामाइन। यह हिस्टामाइन का काम है सोए हुए स्नोफिल को जगाना। इस स्नोफिल को एक्टिवेट कर देता है, कहता जग जाओ तुम्हारी जरूरत है। एक्टिवेट करता है स्नोफिल को, और स्नोफिल फिर आपके उस नॉन लिविंग एजेंट से लड़ाई करता है। इट एक्टिवेट एंड फाइट विथ नॉन लिविंग हार्मफुल सब्सटेंस। इसमें आपकी हवा, धूल, धक्कड़, धुआं ये सब आ सकता है। इसलिए आप सुने होंगे अमूमन कहते हैं कि मुझे इस्नोफीलिया की बीमारी है, यानी मुझे छींक आ जाती है या मैं एलर्जेटिक ज़्यादा हूँ।
तो वो यही चीज़ है। तो स्नोफिलिया आपको प्रोटेक्ट करती है। और अमूमन हम अपनी भाषा में कहते हैं मुझे एलर्जी है। एक्चुअली एलर्जी का मतलब होता है उससे प्रिवेंट करना, मतलब स्नोफिलिया एलर्जी कराती है ताकि बचाती है आपको। अब किसी की स्नोफिलिया उतना मजबूत नहीं होता है तो फिर वो मेडिसिन लेता है या ग्रसित रहता है। जैसे मुझे मेरी स्नोफिलिया बढ़ी हुई है, घटी हुई है, ऐसा जो भी कह सकते हैं। इससे ये होता है कि जैसे ही कुछ टेम्परेचर चेंज होता है मेरा टॉन्सिल बढ़ जाता है, मुझे छींक आने लगती है। यानी मेरा स्नोफिलिया जो है, मुझे स्नोफिलिया है, जैसे हम मौसम के मेरे को भैया स्नोफिलिया है। उम्मीद करता हूं आपको इन दोनों की गतिविधि समझ आई है कि दोनों हमारे डब्ल्यूबीसी में किस तरह से काम करते हैं। आप पॉज करके वीडियो अच्छे से उतार लीजिए, बहुत ज़्यादा डेटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये फ्रूटी है आपके लिए, आपका नहीं मेरे लिए है। तो थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिलती रहे इससे, फ्रूटी से। वैसे तो आर्टिफिशियल ही है बट चलो कुछ एनर्जी मिलेगी ताकि मैं आपको वीडियो इसी तरह से अच्छी अच्छी बना के दे सकूं। देखिए मेरा बस इतना ही मकसद है कि आप जब मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपका कंटेंट रेडी हो रहा हो, ना कि आपका टाइम पास हो रहा हो। मेरा पूरा फोकस ये रहेगा कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आपको मिले। समझ रहे हैं इस बात को? इसीलिए आप देख रहे होंगे कि मेरा कितना ज़्यादा ये पूरा भरा हुआ इन्फॉर्मेशन मैं एक ही जगह पे, मैं इसमें से कुछ भी मैक्स मिस नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। और ये सारा पीडीएफ बच्चों मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये सारा पीडीएफ आपको ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड तो करना पड़ेगा, इतना आप कर देना, आप कर लीजिए। देखिए आप रील्स देखने के लिए इतनी सारी चीज़ें, वो भी ठीक है, वो भी एक तरीका है, बट फिर भी अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करे रहेंगे और ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐसी अवेलेबल चीज़ें मिलेंगी जिससे आपकी तैयारी और इन्हांस होगी। और मैं कोई भी चीज़ जो है ऐसे ही आपको नहीं पढ़ा देता हूँ, बहुत ही रिसर्च रहती है, 5-6 किताब की निचोड़ रहता है। जो 6 किताब 7 किताब आप पढ़ोगे उसका एक जगह पे नोट्स रहता है। उतना आप ऐसा नहीं कि ऐसा मैं बहुत रॉकेट साइंस में कुछ अलग कर रहा हूँ, आप नहीं कर पाओगे, आप भी कर लोगे, बट समय आपका लगेगा। वो समय बचाने का काम प्रिसाइज द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि भारत की इकलौती ऐसी संस्था है नॉर्थ साइड में, और खासकर मैं दिल्ली बोलूँगा, क्योंकि मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि साउथ में है वैसे, कि जो कि अच्छा साउथ में भी ऐसा है कि वो सेलेक्टेड आईएएस ऑफिसर द्वारा चलाया जा रहा है, वो पढ़ा नहीं रहे हैं। बात समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे खुद जो डायरेक्टर सर हैं, शाह सर, वो आपको पढ़ा रहे हैं, जिनको 28 साल का उनका वर्क एक्सपीरियंस है। सर आप समझो इस बात को, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो आईएएस से भी ऊपर हो चुके हैं। आईएएस तो आप क्या फर्स्ट एग्जाम होता है, आप आईएएस आपको पोस्ट मिलती है ना, फिर प्रमोशन होता है, फिर जॉइंट सेक्रेटरी तक जाते हैं। तो हमारी जो टीम है, अगर आप देखोगे वेबसाइट आप विजिट कर देना, मैं बहुत अच्छा से यहाँ पे वेबसाइट लिख दे रहा हूँ, www.risha.ias risaias.com। इस वेबसाइट में जब आप जाओगे, आप जाना अबाउट फैकल्टी में। आप कहाँ जाना? अबाउट फैकल्टी में जाना। जब आप अबाउट फैकल्टी में जाओगे तो आप देखोगे वहाँ पे जो फैकल्टी के लिस्ट हैं, वो लोग हैं जो आप सपने देख रहे हो, ड्रीम देख रहे हो, या आपका लक्ष्य है वो पाने का, वो बनने का। तो कितनी अच्छी बात होगी ना कि कोई ऐसा मेंटर आपको मिले जो आपको हाथ पकड़ कर ले जाए। कितना आसान होगा। थोड़ा मैं आपसे 5 मिनट लेना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही इस टॉपिक पे मैं बहुत सेंसिटिव हो जाता हूँ जब मैं देखता हूँ कि बच्चों को मार्केट में या ये जो भी संस्थाएं चल रही हैं वो गुमराह कर रही हैं और उनका समय व्यर्थ हो जाता है। अब विश्वास मानिए, हो रहा है। और ऐसी कोई गलतियाँ हम आपको नहीं करने देंगे जो गलतियाँ बच्चे या एस्पिरेंट जो कर रहे हैं, या कह सकता हूँ मैं टू बी फ्लाइंट मैं करने किया है, ठीक है। तो प्लीज़ इस बात को समझिए। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि हमारे एक कुलीग थी, हमारे साथ पढ़ती थी, अभी वो करंटली आईएएस ऑफिसर हैं, उनकी टॉप 80 रैंक आई थी। मैं कभी शेयर कर दूंगा उनका डिटेल रैंक के साथ। उनका नाम भावना है, जो मुझे भी याद है, भावना नाम है, आप गूगल कर लीजिएगा। 2016 या 17 बैच, नॉट 17-18 बैच की सिलेक्टेड हैं।
और मेरे साथ वो बीटेक में पढ़ाई की थी और सैमसंग में वो जॉब कर रही थी, अच्छा खासा पैकेज था उनका। बट उन्होंने कहीं कोचिंग नहीं ली, उनके बड़े भाई सेलेक्टेड थे, उनके बड़े भाई सेलेक्टेड थे, उनके मेंटरशिप में उनका सिलेक्शन हो गया। यानी वो मेंटरशिप इतना बड़ा रोल प्ले करता है सिविल सर्विस की तैयारी में, जिसके लिए हम लोग कमिटेड। विश्वास मानिए, मेरे बारे में आप पढ़िएगा, मैं खुद आईआईटी मद्रास से पढ़ा हूँ। मेरा अनुभव, मैंने हज़ारों बच्चों को पढ़ाया है और इस साल मेरे पढ़ाए हुए कम से कम 12 बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं। जल्द ही मैं उन लोग को आपके सामने भी ले आऊँगा। एक का नाम मैं अभी बता देता हूँ, आकाश नाम है उसका, ठीक है। आप सर्च करेंगे लिस्ट में नाम आएगा, आकाश नाम है उसका। वो अ, हमारे पढ़ाए हुए मेंटर किए हुए स्टूडेंट हैं, मित्र भी हैं हमारे, क्योंकि हम ऐसा रिलेशन रखते हैं कि हम हर स्टूडेंट को अपने लेवल पे तैयार करते हैं, वो हमारे साथ एक फ्रीली कोऑर्डिनेट होकर अपनी हर बात को रख सके, इमोशनली भी, मेंटली भी। ऐसी संस्था आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसका मैं आपसे दावा करता हूँ, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बेसोफिल और स्नोफिलिया के बारे में तो बता दिया। अगला आता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या करता है, आपके बॉडी में जो ट्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटर करते हैं। ट्रू लिविंग में क्या आता है, ट्रू लिविंग में आपका आता है बैक्टीरिया एंड फंगस। बैक्टीरिया एंड फंगस, आपके बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया इंटर करता है, उससे लड़ने के लिए न्यूट्रोफिल प्रेजेंट है। कैसे, उसको खा जाता है, इनगल्फ कर लेता है, उसको कहते हैं सेल ईटिंग, और फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। सेल ईटिंग सब याद रखिएगा, और उसका जो फैंसी वर्ड है वो है फैगोसाइटोसिस। इन दोनों का क्या काम है, इन दोनों का मैं बहुत विस्तृत से अगली स्लाइड में बताता हूँ। तो देखिए, दो लोग और बचे, मोनोसाइटोसिस एंड लिम्फोसाइटोसिस। तो देखिए क्या होता है बहुत डिटेल में। ये दोनों वायरस के लिए काम करते हैं, ये दोनों ही वायरस के लिए काम करते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट एंड मोनो, जैसे ही आपके बॉडी में वायरस इंटर करता है, आपकी बॉडी में वायरस इंटर करता है, मोनोसाइट एक्टिवेट हो जाता है, यानी उसको सेंस कर लेता है, और सेंस करने के बाद एक केमिकल सिक्रेट करता है, एक केमिकल सिक्रेट करता है जो कि लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है। वो केमिकल है, वो केमिकल है आपका साइटोकाइन। एक केमिकल सिक्रेट करता है जिसका नाम है साइटोकाइन। ये केमिकल लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है। लिम्फोसाइट दो काम करता है, एक एक तो वो एंटीबॉडी बनाता है, एक तो एंटीबॉडी बनाता है लड़ने के लिए, और दूसरा वो मेमोरी सेल बनाता है। मेमोरी सेल में वो इस बात को स्टोर करके अपने हार्ड डिस्क में ये रख लेता है कि आगे अगर ऐसी कोई भी वायरस आपके बॉडी में इंटर करे तो उससे लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता डेवलप रहे। ये एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी जनरेट हो जाता है, ठीक है। जैसे ही ये एक्टिवेट होके, ये यहाँ से फ्री होके और इसको इनगल्फ करके खत्म कर देता है। ये पूरा प्रोसेस जो है आपका कौन करता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है। ये बात याद रखिए। तो जो वैक्सीन लगाई जाती है आपको, जैसे अभी कोरोना का वैक्सीन आपको लगाई गई थी, ठीक है, जो वैक्सीन लगाई जाती है, वैक्सीनेशन जो आपको किया जाता है, जैसे अभी कोरोना लगा था, तो आपके बॉडी में वीक कोरोना का वायरस इंजेक्ट किया जाता है, ताकि आपकी बॉडी उससे लड़ने के लिए आपकी बॉडी के अंदर एक लड़ने वाली जो क्षमता वाली वो एंटीबॉडी बना सके, और उसको याद करके रख ले कि आगे चल के अगर कोई भी वायरस आपकी बॉडी में इंटर करता है कोरोना वायरस जैसा, तो उससे लड़ने के लिए आपकी बॉडी में एंटीबॉडी पहले से ही प्रेजेंट है। क्योंकि ये कोरोना वायरस अपना वेरिएंट बदल रहा है, मतलब बार बार उसका म्यूटेशन हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे म्यूटेशन क्या होता है। इससे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी बार बार चेंज हो रही है, और बार बार कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी चेंज होने की वजह से हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज उत्पन्न पहले से प्रस्तुत हैं, वो लड़ने में कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं, ठीक है। तो वैक्सीनेशन याद रखिएगा,
इसमें आप एक नाम याद रखिएगा, एडवर्ड जीनर, जिनको फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहते हैं। एडवर्ड जीनर, जिन्होंने स्मॉल पॉक्स की दवा की खोज, सॉरी, एडवर्ड जीनर, एडवर्ड जीनर, ठीक है, इन्होंने स्मॉल पॉक्स की खोज की थी, स्मॉल पॉक्स की दवा की खोज की थी, स्मॉल पॉक्स। इनको फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहा जाता है, फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहा जाता है। ये पूरा फंक्शन था किसके बारे में, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स के बारे में, ठीक है। ये देखिए डब्ल्यूबीसी का जो था, ये जो टाइप्स हैं, 5 तरह के सेल थे डब्ल्यूबीसी के, ठीक है, 5 तरह के सेल थे, उनके फंक्शन, ठीक है, के बारे में चर्चा की। कुछ बातें अगर हम और बताएं आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में, तो डब्ल्यूबीसी का शेप इरेगुलर होता है। कुछ फैक्ट अगर हम और बताएं, मोर अबाउट डब्ल्यूबीसी, मोर अबाउट डब्ल्यूबीसी, तो ये इरेगुलर शेप के होते हैं, इरेगुलर शेप के होते हैं, और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट। ये भी बोन मैरो में बनते हैं, बट ये खत्म होते हैं लीवर में जाके, ना कि स्पाइन में। तो इनका ग्रेवयार्ड जो होगा, ग्रेवयार्ड मतलब इनका कब्र, कहाँ जाके मरते हैं, ग्रेवयार्ड इनका आपका लीवर होता है, ठीक है, ग्रेवयार्ड इनका, ग्रेवयार्ड आपका लीवर होता है, ठीक है। बनते कहाँ पे हैं, बोन मैरो में ही बनते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस या मेड बाई बोन मैरो। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। ठीक, अगला है आपका प्लेटलेट्स, इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। प्लेटलेट्स के बारे में अगर हम बात करें, तो ये आपको खून का थक्का जमाने में मदद करता है, और इरेगुलर शेप होता है, न्यूक्लियस इसमें भी नहीं होता है, और इसकी जो एवरेज डे होती है वो 7 डेज होती है। एक सवाल पूछा गया था कि ब्लड बैंक में जब हम अपना ब्लड स्टोर करते हैं, तो उसमें ऐसा कौन सा सब्सटेंस मिक्स करते हैं कि वो ना जमे, उस पैकेट में क्लॉट ना हो, तो सोडियम ऑक्जिलेट या सोडियम साइट्रेट यूज करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। सोडियम ऑक्जिलेट, सोडियम ऑक्जिलेट और सोडियम साइट्रेट, ये दोनों चीज यूज करता जाता है हॉस्पिटल्स में, या एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट यूज्ड इन ब्लड बैंक, एंटी क्लॉटिंग एजेंट, ठीक है, याद रखिएगा। बात करें, अगला टॉपिक है ब्लड ग्रुप के बारे में, तो ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम फॉलो किया जाता है। ब्लड ग्रुप के बारे में बात करें, तो ब्लड ग्रुप में हम लोग एबीओ सिस्टम फॉलो करते हैं, और इस एबीओ सिस्टम को दिया था आपके कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने दिया था, कार्ल लैंड स्टीनर। इसी में जब आर एच फैक्टर आता है तो एक और नाम जुड़ जाता है, विनर लैंड स्टीनर ने दिया था। इसी में जब आर एच फैक्टर को जोड़ दिया जाता है, रेसस मंकी से जोड़ा गया था आर एच फैक्टर, नाम जुड़ जाता है आपका विनर। आर एच फैक्टर जब जुड़ जाता है तो नाम आपका जुड़ जाता है विनर। आर एच फैक्टर एक मंकी था, आर एस रेसस मंकी, उसमें पाए जाने वाला खास तरह का एक सेल है, रेसस मंकी। और वैसा ही ब्लड सैंपल या ब्लड सेल जो है वो मानव में भी पाया जाता है, तो अगर जिसमें पाया जाता है तो प्लस, जिसमें नहीं पाया जाता उसमें नेगेटिव। तो आर एच प्लस का मतलब प्रेजेंट है, और आर एच माइनस का मतलब एब्सेंट। जैसे अगर मैं बोलूं ए प्लस,
इसका मतलब है कि आपका ए सेल कैसा होगा, देखिए ऐसे देखा जाता है डॉक्टरों द्वारा। ए सेल का मतलब है जब वो ब्लड सैंपल दिखेंगे तो उसमें स्पाइक्स ऐसे दिखेगा उनको। ये स्पाइक का मतलब होता है कि आपके ब्लड ग्रुप ए है। जब मैं बोलूँ कि ए प्लस का मतलब इसमें आपको एक ऐसा और पैटर्न दिखेगा, तो जैसे ये पैटर्न दिख रहा है तो ये हो जाएगा ए प्लस। तो ए और ए प्लस में ये अंतर है। ब्लड ग्रुप, किसी भी ब्लड में दो चीजें पाई जाती हैं, एक आपका एंटीजन और एंटीबॉडी पाया जाता है। एंटीजन और एंटीबॉडी पाया जाता है किसी भी ब्लड ग्रुप में। तो जैसे अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसमें ए एंटीजन पाया जाएगा। एंटीजन को कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, ए एंटीजन पाया जाएगा और स्मॉल बी एंटीबॉडी पाई जाएगी। दोनों ही अपोजिट होते हैं। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जैसे रिप्रेजेंटेशन में हम बी एंटीबॉडी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से सी शेप का ये बनाएगा बी का। और अगर हमारे पास मेरा एंटीबॉडी ए है, मतलब मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो मेरे में एंटीजन इस तरह से ए पाया जाएगा। इससे ये है कि दोनों आपस में फिक्स नहीं होंगे, मतलब जकड़ेंगे नहीं और ब्लड ग्रुप डैमेज नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये है किसी का ब्लड ग्रुप ए था, तो अगर ब्लड ग्रुप बी आ जाता है तो होगा क्या, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन होगा ए, स्पाइक बना होगा, और इसमें आपका जो एंटीजन होगा वो कुछ इस तरह से स्पाइक बना होगा। ये बस रिप्रेजेंटेशन है, समझने के लिए कुछ ऐसा रफली पैटर्न बना। आप कल्पना करिए कि ए और बी ने आपस में ब्लड डोनेट कर दिया, मतलब ए ने बी को ब्लड डोनेट कर दिया, तो होगा क्या, इसका जो स्पाइक है इसमें एडजस्ट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, इसका स्पाइक इसमें एडजस्ट हो जाएगा, और कुछ इस तरह से आपका होगा ऐसे। तो ये सेल डाई कर जाएगा, मतलब कभी भी ए जो है बी को खून नहीं दे सकता। इस तरह से और बेहतरीन वीडियो जानने के लिए आप लोग जुड़े रहें, हमसे बने रहें, ठीक है। और मैं थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी भी दिखाई दूँ, ठीक है ना, तो ऐसा होगा कि हमने क्या पढ़ा। 2 मिनट और लगता है, कंप्यूटर जी 2 मिनट और दीजिएगा। कंप्यूटर जी से अनुरोध है कि 2 मिनट और दे दें हमें। तो मैंने क्या पढ़ा, ताकि मैं एक बार बच्चों को समझा दूं कि हम पढ़ा क्या रहे थे एनसीईआरटी बोल के। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, इसमें देखिए बच्चों, हमने ह्यूमन हार्ट ये अभी बाकी है पढ़ाना, ये एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा मैं जिसमें मैं ये पढ़ाऊंगा। हाँ, इसके बीच में जितने भी ब्लड वेसल्स है और उसके टाइप्स ऑफ ब्लड के बारे में ये मैंने पूरा बता दिया, यानी ये जो अपने पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, ये पूरा ब्लड वेसल्स मैंने पढ़ा दिया। इसको आप आराम से घर पे तसल्ली के साथ आप रीड करिएगा, ये पूरा का पूरा मैंने कवर कर दिया ब्लड वेसल्स के बारे में। इसमें ही आपको मैंने, अब देखिए यहाँ पे कीवर्ड भी मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये कैपिलरीज के बारे में दिया गया है, ठीक है, और इसको पढ़िएगा, कैपिलरीज हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए आर्टरीज, ये रहा वेसल्स, तीनों के बारे में मैंने आपको चर्चा कर दी। उसके बाद मैंने प्लेटलेट्स के बारे में भी डिटेल में चर्चा कर दिया है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से समझ आ जाएगा। उसके बाद लिम्फेटिक वेसल अभी रहने दिया हमने, तो ये आप यहाँ से, मतलब एनसीईआरटी से ये एक पैराग्राफ आप देखिएगा। ये सवाल पूछा जाता है कि ब्लड प्रेशर जो है कैसे नापा जाता है, तो याद रखिएगा ब्लड प्रेशर जिस मशीन से नापा जाता है उस मशीन का नाम है, ये कुछ नाम इसका स्पायरोगैरोमीटर होता है, स्पायरोगैरोमीटर। अभी हम इस आराम से डिटेल ब्लड प्रेशर के बारे में आपको बता देंगे। तो आप सभी लोग, हमारा जो ऐप है फिर से मैं आपको बता देता हूँ, प्ले स्टोर से आप त्रिशा आईएएस का जो ऐप है, त्रिशा आईएएस का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको बहुत सी चीज़ें फ्री सेक्शंस में फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। एक तरह से ये मेंटरशिप आपको दिया जा रहा है। आपको पेड कोर्सेस ऑलरेडी उस पर चल रहे हैं, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो पेड कोर्स में भी इनरोल हो सकता है। आपको मल्टीपल पीडीएफ्स मिल रहे हैं। टेस्ट सीरीज ओपन है, ठीक है, टेस्ट सीरीज आप लगाइए। मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है, आप मॉक टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट भी चल रहा है और अपने आप को देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ पे है। मॉक टेस्ट चल रहा है, बीपीएससी का भी टेस्ट है, बीपीएससी का टेस्ट ओपन है, आप बीपीएससी का टेस्ट लगा लीजिए जो अपकमिंग आने वाला है।
और इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। साइनिंग ऑफ अनुज सर, स्टे ट्यून, पीस IAS, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।